हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीडेड 24/7। प्रेफरेंस लिस्ट राउंड 2 की कैसे बनानी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बच्चों का पूछे जाने वाला ये है, क्योंकि उन्होंने राउंड 1 में काफी ज्यादा बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं और वो आपको नहीं दोहरानी है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूं और इसलिए वीडियो लेके आई हूं और ये बहुत ही सीरियस वीडियो है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अब आपको सिंसियरिटी लानी होगी अपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम। अपना ईगो बाहर रखना है, अपना स्टेट की चॉइसेस बाहर रखनी है और जो मैं कह रही हूं उसको आप ध्यान से सुनना। प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम क्या चीजें करनी है आपको, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि काउंसलिंग पूरी की पूरी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में ही बेस्ड है, ये आप बात मान के रखो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बता देती हूं कि यहां पर दो हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। यहां पर हम दो चीजें देखते हैं। एक बच्चा है जिसको अलॉट हो गया है कॉलेज, ठीक है, तो उसने क्या किया हुआ है, उसने अपनी लिस्ट बनाई हुई है। अब लिस्ट क्या कैसी है, यहां पर 1 है, ये आपका 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। अब क्या होता है कि बच्चे ये समझ रहे हैं कि यहां पर जो उन्होंने लिस्ट बना ली है वो आपने बना ली है स्टेट के लिए, ठीक है, स्टेट वाइज बना ली, ठीक है, और किसी ने बॉन्ड वाइज बना ली, ठीक है। तो बेसिक चीजें क्या है कि बच्चे स्टेट वाइज जब बना देते हैं तो क्वालिटी को पूरा का पूरा यहां पर क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पूरी की पूरी चीजें खराब कर देते हैं, ठीक है। अगर आपकी रैंक बहुत कम है तो आप चूजी हो सकते हो, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ अपने वीडियो में, अगर आपकी रैंक मिड में है या फिर लास्ट में है तो आप चूजी नहीं हो सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने यहाँ पर क्वालिटी वाइज अपनी रैंक बनाई है, मैं फिर से कह रही हूँ, आपको सिर्फ एक राउंड के लिए अपनी प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनानी है, उसी में आपको कॉलेज नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आपको अलग अलग राउंड्स में जाना है, अलग अलग राउंड्स में आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। तो प्लीज मेक श्योर करिए कि प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया गेम, मतलब कि मैं बता रही हूं, राउंड 1 की प्रेफरेंस लिस्ट बहुत बड़ा गेम खेलती है आपकी राउंड 2 की प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए। अगर आपने राउंड 1 में प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से नहीं बनाई होगी ना, पूरी खिचड़ी बनने वाली है आपकी प्रेफरेंस लिस्ट की। प्लीज मेक श्योर करिए कि राउंड 1 की प्रेफरेंस लिस्ट जो बनाई है ना, उसी को देखते हुए आप अपनी राउंड 2 की प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ के बच्चे को 6वां कॉलेज मिल चुका है, ठीक है, ये आपके बच्चे को यहाँ पर अलॉट कर दी गई है, ठीक है, 6वां कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। अब उसके नीचे 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ठीक है, उसके पास एक क्वालिटी वाइज प्रेफरेंस लिस्ट है। अब जब इसको ये 6वां वाला कॉलेज अलॉट हो गया, 6 नंबर वाला कॉलेज अलॉट हो गया, अब वो क्या करेगा कि मुझे तो पता है भाई इसके नीचे वाले कॉलेज तो मुझे अलॉट हो ही जाने हैं, क्योंकि अगर आप क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हो ना तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप ये देखेंगे कि इसकी रैंक इतनी गई, इसकी रैंक इतनी गई, इसकी रैंक इतनी गई, तो पूरा आप क्वालिटी खराब कर देंगे, क्योंकि बच्चे प्रेफरेंस लिस्ट अलग अलग बनाते हैं। उनको जो कॉलेज, आपके जितने ज्यादा बच्चे वहां पर जाएंगे उतना ज्यादा उस कॉलेज की जो रैंक है, जो कट ऑफ है, वो आगे बढ़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वालिटी में अच्छा है, ठीक है। मैं नीचे वाले कॉलेजेस की बात कर रही हूँ, टॉप वाले कॉलेजेस सबको पता है कि भाई टॉप वाले कॉलेजेस की जाती ही जाती है हाई कट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं दिल्ली की वीएमएमसी और एमएमसी की बात कर रही हूँ, दोनों में टक्कर चलती रहती है। डिफरेंस कहाँ है, फीस पे डिफरेंस है, बट दोनों क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे कॉलेज है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि प्लीज जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट राउंड 1 में बना रहे हैं, जो कॉलेज अलॉट हो गया है उसके नीचे के सारे कॉलेज आपको हटा देने हैं, ऊपर के सारे कॉलेज हमें रख देने हैं। अब एक बच्चे ने क्या किया, पूरी प्रेफरेंस लिस्ट खराब कर दी, ठीक है। अब उसे क्या मिल गया, 63 नंबर वाला एम्स जम्मू मिल गया। अब मैंने उसको बोला कि अब तुम जाके देखो कि अलॉटमेंट में तुम्हारे रैंक में कौन सा कॉलेज मिला है। बोला कि मैम मुझे इस कॉलेज में ना, इस रैंक में एम्स कल्याणी मिला हुआ है। अब फिर मैंने उसको बोला कि तुम और बिगाड़ो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट, क्योंकि तुमको इस बार एम्स कल्याणी मिल सकता था, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप अपनी क्वालिटी वाइज प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनाएंगे तो उसको एम्स कल्याणी मिल सकता था, बट उसने क्या किया, उसने प्रेफरेंस लिस्ट को पूरा खराब कर दिया, क्वालिटी इसको खराब कर दिया, उसे एम्स जम्मू मिल गया, बल्कि उसके ज्यादा रैंक वालों को अच्छे अच्छे कॉलेज मिल गए। 63 नंबर समथिंग में आता है एम्स जम्मू, और एम्स कल्याणी लगभग आपके 40s में आता है, ठीक है, अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, है ना। तो प्लीज मेक श्योर करें क्वालिटी वाइज कॉलेज आपको अपने रैंक में लेना है, ये गलती मत करना।
ये बात हो गई आपकी अलॉटमेंट की कि भाई 6 नंबर का अलॉट हो गया कॉलेज, अब उसके नीचे वाला हमको छोड़ देना है, हमको ऊपर वाले कॉलेजेस को रख देना है ताकि हमको बेटर यहाँ पर कॉलेज मिल पाए। बात समझ में आ गई? अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर नॉट अलॉटेड की, ठीक है, जिसको यहाँ पर कॉलेज नहीं मिला है और जो अभी बहुत ही ज्यादा परेशान है, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको अपनी जो लिस्ट बनानी है, अगर आप बहुत ही बॉर्डर लाइन में हैं तो आपका मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हमें तो भाई सिर्फ और सिर्फ कॉलेज चाहिए, हमको तो कॉलेज चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो वो आपके सारे कॉलेज भरेंगे, आपको सारे कॉलेज यहाँ पर भरने हैं, सारे के सारे, ठीक है। अगर आप बीच में हैं तो आप क्या देखना है, आपको एस्टेब्लिश्ड ईयर देखना है, ठीक है। आपको यहाँ पर बॉन्ड पॉलिसी देखनी है कि भाई बॉन्ड पॉलिसी क्या कह रही है, बट कहीं कहीं अगर आप पीजी करते हैं तो वो थोड़ा माइनस हो जाता है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। बॉन्ड पॉलिसी देखते हैं, यहाँ पर आप पीजी कोटा देखते हैं, ठीक है, पीजी कोटा देखते हैं। और कट ऑफ मुझे लगता है कि अभी नहीं देखिए, आप क्वालिटी देखिए, ठीक है, क्वालिटी भी देखिए, कट ऑफ भी देखिए, ताकि आप प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बना सकें। तो मैं कहती हूं कि आप कट ऑफ देखिए, पर क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि क्वालिटी ही सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब कि जितना ज़्यादा पुराना आपका कॉलेज होता है उतना ही ज़्यादा आपका बढ़िया सा बढ़िया कॉलेज यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। और जितना पुराना, और पीजी कोटा भी इंटरनल कोटा से आपको वहाँ से पीजी करने मिलेगा, तो यही बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है आपका, ठीक है। तो जो जिसको अलॉट नहीं हुआ है कॉलेज, प्लीज़ मेक श्योर करें कि सारे के सारे कॉलेजेस भरे ताकि आपको सारे कॉलेज मिल जाएं। और जिन्होंने गलतियां की हैं, जिन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट क्वालिटी पूरी खराब कर दी है और यहाँ वहाँ सीट भर दी थी, अब उनको राउंड 2 में थोड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अब वो सारे कॉलेजेस की रैंक देखेंगे, उसके बाद वो कॉलेज फिल करेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि भाई लिस्ट कैसी थी पिछले बार और हमने यहाँ वहाँ कर दी, अब हमें कैसी लिस्ट बनानी चाहिए कि हमको राउंड 2 में अच्छा वाला कॉलेज मिले, कोई डिग्रेड। अब बताओ, फॉर एग्जाम्पल उसने ये को पूरी जो है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक लिस्ट बना कर दी, उसने पूरी खराब कर दी, अब वो अगर दूसरे राउंड की लिस्ट बनाएगी तो वो नीचे वाले कॉलेज अगर गलती से ऊपर रख दी तो उसे तो फिर डिग्रेड मिल जाएगा। तो डिग्रेडेड कॉलेज के लिए आप अपग्रेड नहीं कर रहे हो, आप अच्छे कॉलेज के लिए अपग्रेड कर रहे हो। तो प्लीज मेक श्योर करो कि आपकी लिस्ट बिल्कुल क्वालिटी वाइज पूरी सेटल्ड हो, ताकि आप राउंड 2 और राउंड 3 के लिए बेहतर लिस्ट बना सकें और सेपरेट कर सकें अपने कॉलेजेस को। नहीं तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगी आपको और आप सारी की सारी यहाँ वहाँ ऊपर नीचे कर देंगे लिस्ट को, ठीक है। लिस्ट खराब मत करिए। और अगर आपको हमारी कस्टमाइज्ड बिल्कुल क्वालिटी वाइज मास्टर लिस्ट चाहिए प्रेफरेंस की, और कस्टमाइज्ड लिस्ट भी चाहिए, तो आप सभी को पता है कि हम अभी एक ऐसा बैच लेकर आए हैं जिसमें हम खुद रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ताकि कोई गलती ना हो। ऐसी गलतियों की वजह से बच्चों को गलत कॉलेज मिले हैं और उनको फिर दिक्कत जा रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो 8500 में अभी आपका बैच मिल रहा है, ठीक है। अभी जो अल्टीमेट बैच है इसमें आपका 30 मिनट का कॉल है और चैट है, जो कि 4990 का है। और अगर भारती मैम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो वो भी बैच अभी ओपन है, भारती मैम आपसे बात करेंगे और सारे कस्टमाइज लिस्ट आपको बनाकर देंगी, ठीक है। तो अगर आप एस काउंसलिंग में जुड़ना चाहते हैं तो उसमें आपको सारी की सारी सर्विस यहाँ पर मिलने वाली है और हम ही करेंगे वो चीज़ें, आपका रजिस्ट्रेशन भी, आपकी चॉइस फिलिंग भी, अभी आपकी आयुष की रजिस्ट्रेशन भी, ठीक है। तो इस दिए गए नंबर पे कॉल करो और सारी की सारी इंफॉर्मेशन जान लो, क्वेरीज कुछ भी हैं तो पूछ लो। और जो बैचेस का लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे ही दिख जाएगा। चैनल के साथ बने रहना ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए और काउंसलिंग में कोई दिक्कत ना जाए। थैंक यू सो मच।